हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ के आखिरी दिन यानी डे 3 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में कि आखिरी दिन किस तरह का रहा, कितना आईपीओ बिक पाया यानी कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव कर पाया है, ये हम समझेंगे। जीएमपी में तेज़ी आई है कि नहीं, बिकॉज हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जब भी ग्रे मार्केट के अंदर कोई तेज़ी या बिकवाली आती है तो उसका बड़ा कारण बहुत बार सब्सक्रिप्शन भी होता है, तो वो भी हम समझने वाले हैं। बाकी अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहेंगे, अलॉटमेंट की डेट क्या रहेगी, शेयर्स ऑफ क्रेडिट की डेट कौन सी रहेगी और लिस्टिंग की डेट कौन सी रहेगी, यानी जो आने वाली डेट्स है उन सब क्या रहेगी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन लोगों ने पैसा लगाया उन लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। यह आईपीओ में पैसा लगाने का अब समय खत्म हो चुका है, क्योंकि आज इस आईपीओ की लास्ट डेट थी और आईपीओ अब क्लोज हो चुका है। आज दोस्तों 22 अगस्त है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। जिन लोगों ने भी पैसा लगा एक बार ध्यान रखिएगा, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है और 166 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिलेगा, यानी टोटल मिलाकर 90 शेयर मिलेंगे एट अ प्राइस ऑफ ₹166। 151 को भूल जाइए, जो आपको शेयर मिलेंगे वो मिलेंगे एट अ प्राइस ऑफ ₹166। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 153 करोड़ का दोस्तों ये इशू था, मतलब बहुत छोटा इशू था। अब ठीक है, वो सब के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, बट हाँ ये एक छोटा इशू है। तो जो सब्सक्रिप्शन आया है और उसके बेसिस पे जो अलॉटमेंट है वो भी आपको पता ही है, उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन आखिर आया कितना है, तो सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। सो क्यूआईपी से दोस्तों बंद होते होते इस इशू के अंदर पैसा कुछ खास नहीं लगाया, मैं आपको ये कह सकता हूँ। और मैं डे 1 से एक ही बात आपको कह रहा था कि क्यूआईपी इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। और दो हमेशा मैंने कल पहले भी आपको कारण बताया था। पहला कारण ये हो सकता है कि क्योंकि इनको सबसे छोटा पोर्शन दिया गया है, मात्र 10% का, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इसके अंदर क्यूआईबी इंटरेस्टेड ना हो पैसा लगाने के लिए। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनको लगती नहीं हो कि इस आईपीओ के अंदर इतनी वैल्यू है कि पैसा लगाया जाए। और वो एग्जैक्टली देखने को मिला है, बिकॉज 9.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि 10 गुना सब्सक्राइब हुआ है, इसमें भी कम लग रहा है इसको। देखिए, 10 गुना सब्सक्राइब जरूर हुआ है। वैसे तो सबसे ज़्यादा पैसे हमेशा क्यूआईबीज लगाते हैं, कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन 10 गुना सब्सक्राइब हुआ है। उसकी वैल्यू कितनी है ये देखिए, ओनली 182.62 करोड़, यानी 200 करोड़ की भी एप्लीकेशन रिसीव नहीं हो पाई इस आईपीओ के अंदर क्यूआईबीज की। और आपको पता है जो पिछले आईपीओ बीते थे उनके अंदर कहीं में 20 करोड़, कहीं में 30 करोड़, इस प्रकार की एप्लीकेशन आ रही थी। सो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस जो प्रीवियस आईपीओ थे और पिरामिड टेक्नोप्लास्ट आईपीओ है। तो एक बहुत बड़ा इसका यहाँ पर हम कह सकते हैं अंतर देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई ने 32 गुना इस इशू को सब्सक्राइब किया है, 32.24 टाइम्स, यानी ऑलमोस्ट 986.7 करोड़ के आसपास की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट कंपेरेटिवली क्यूआईबी से तो बहुत अच्छी है। इसमें जो बिग एचएनआई है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखे, बिकॉज 33.81 टाइम्स बिग एचएनआई ने पैसा लगाया और 29.09 टाइम्स स्मॉल एचएनआई ने पैसा लगाया। बिग एचएनआई की वैल्यू है 689.89 करोड़ और स्मॉल एचएनआई की वैल्यू है 296.84 करोड़। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली 986.73 करोड़ में से ही होता है। दो कैटेगरीज होती है दोस्तों हमेशा एचएनआई में, एक बिग और एक स्मॉल। तो बिग ने पैसा ज़्यादा लगाया, स्मॉल एचएनआई ने कम पैसा लगाया। इसके बाद दोस्तों आती है रिटेल कैटेगरी, और रिटेल कैटेगरी ज़रूर 14.72 टाइम सब्सक्राइब होती है, लेकिन ये ऐसी कैटेगरी थी जिसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1000 करोड़ के पार जाती हुई नजर आई। 1126.19 करोड़ की एप्लीकेशन रिसीव हुई है रिटेल कैटेगरी की तरफ से, यानी करीबन 14 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलता है रिटेल की तरफ से। लेकिन 14.72 टाइम्स आपको ही पता है कि दोस्तों जब सब्सक्रिप्शन निकल के आता है तो उसके अंदर काफ़ी मल्टीपल लॉट्स होते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों अगर अलॉटमेंट आपको चाहिए तो याद रखिएगा, हर रिटेल के अंदर एक एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट कब मिलेगा, जब 14.29 टाइम्स, ठीक है, ये 14.72 नहीं 14.29 टाइम्स है जितनी एक एक एप्लीकेशन आई है, यानी हर 14.29 में से एक जने को दोस्तों ये आईपीओ का अलॉटमेंट लगने वाला है। हर 14.29 में से एक जने को इस आईपीओ का अलॉटमेंट लगने वाला है, ये आपको मैं बता सकता हूँ। यानी अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है एक, तो आपको बताना चाहिए कि हर 14.29 में से, आप राउंड ऑफ करके हम 14 ही कह देते हैं, कि हर 14 लोगों में से एक जने को इस इशू के अंदर आईपीओ का अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिल जाएगा। टोटल मिलाकर दोस्तों इस आईपीओ को 18.29 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, जो करीबन 2295.5 करोड़ के आसपास बैठता है। तो सब्सक्रिप्शन ओवरऑल कैसा कह सकते हैं, सब्सक्रिप्शन इज़ ओके ओके, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, इट्स एन ओके मॉडरेट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन इस कंपनी को रिसीव हुआ है। बिकॉज दोस्तों आईपीओ अच्छा होता है तो हर एक कैटेगरी की तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है, लेकिन एक कैटेगरी की तरफ से भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स निकल के नहीं आ रहा है, और एक वो कौन सी है स्पेसिफिकली क्यूआईबीज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायस का दोस्तों आप छोटा मत समझिए, बिकॉज कौन होते हैं ये, जिनको नहीं पता है,
ये दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये होते हैं बैंक्स, ये होते हैं फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ये होते हैं म्यूचुअल फंड्स रजिस्टर्ड विद सेबी। तो दोस्तों ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बाजार के अंदर बारीकी से नॉलेज रखते हैं, और उनकी तरफ से अगर पैसा निकल कर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये साफ बात है कि कुछ ना कुछ तो कंपनी के अंदर भी कमी हो सकती है। क्यूआईबीज गलत क्या नहीं हुए कभी भी? ऐसा नहीं है, क्यूआईबीज गलत हुए हैं बहुत बार, लेकिन स्टिल जो बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कंपनी अच्छी है तो उसके अंदर पैसा आता है, एटलीस्ट थोड़ा तो आता है, ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं करेंगे। अब आगे की कुछ डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अलॉटमेंट की जो डेट है वो है 25 अगस्त, यानी 25 अगस्त को, इसी हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। अगर आपको अलॉटमेंट लग जाता है तो आपके शेयर्स जो है वो बेसिकली 29 अगस्त को आपके शेयर्स जो है वो बेसिकली डीमैट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको आईपीओ नहीं आता है तो 28 तारीख को, आप सोच रहे होंगे 28 तारीख को क्यों? बिकॉज 26 और 27 को सैटरडे संडे, तो 28 को मार्केट खुलेगा, उस दिन आपके पैसे रिफंड आ जाएंगे। वैसे तो 25 तारीख को ही आ जाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर जाके दोस्तों 30 को इस आईपीओ की बाजार में लिस्टिंग भी हो जाएगी। तो 30 अगस्त को इस आईपीओ की मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। 28 अगस्त को पैसे अगर आपको नहीं मिलता है तो रिफंड आ जाएंगे एट एनी हाउ, मतलब पैसा आ जाएंगे 28 तारीख तक, मैं आपको ये कह सकता हूँ। बाकी 25 अगस्त वो डेट है जिन लोगों ने पैसा लगाया उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रे मार्केट में जो करंट अपडेट है वो हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा है, थोड़ा सा नीचे आ गया था, उसके बाद फिर से 10-12% पर पहुंच चुका है, 12.65% टू बी प्रिसाइज। ग्रे मार्केट अभी चल रही है इसकी 21 रुपये के आसपास का करंट ग्रे मार्केट है, यानी इसके हिसाब से ऑलमोस्ट 12.65% का आपको लिस्टिंग गेन होने का एस्टिमेट है। आज की तारीख तक ये बताया जा रहा है। बाकी ये है कि 25 अगस्त को अलॉटमेंट और 30 अगस्त को ही पता चलेगा कि किस तरह से आईपीओ की बाजार में लिस्टिंग होती है। मैं ये चाहूँगा कि अच्छी लिस्टिंग हो ताकि कम से कम लोगों का इंटरेस्ट आईपीओ से ना जाए। बट ये क्योंकि बहुत छोटा इशू था ओवरऑल, तो सबको पता है कि हाँ इशू के अंदर रिस्पांस भी उस तरीके का निकल के नहीं आया। और इसके अंदर अलॉटमेंट वैसे भी अगर देखा जाए तो बहुत आसान भी नहीं है रिटेल के अंदर। तो अगर अलॉटमेंट आ भी जाता है या फिर अलॉटमेंट की डेट भी जब नज़दीक आ जाती है तो अलॉटमेंट ऐसा नहीं कि हर जने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन निकल के आया रिटेल के अंदर, उसमें ये कि हर 14 में से एक जने को आईपीओ मिलेगा। तो देखते हैं अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग पे किस तरीके की ये लिस्टिंग गेन दिखाता है। अच्छी बात यही होनी चाहिए कि बाजार बढ़िया करे, बिकॉज दोस्तों बहुत बहुत बार होता है ऐसा है कि बाजार का सेंटिमेंट अगर अच्छा हो तो बहुत बार ख़राब कंपनी भी बढ़िया कर जाती है, और ऐसा होता है बहुत बार अच्छी कंपनीज बहुत बढ़िया कर जाती है। तो ये देखना होगा 30 तारीख को कि ये बहुत अच्छी कंपनी के लिस्ट के अंदर आती है, फिर ख़राब कंपनीज के लिस्ट के अंदर आती है। लिस्टिंग ख़राब होने का मतलब ये भी नहीं है कि वो कंपनी बहुत ही ख़राब है, बट हाँ ये है कि एक अच्छी लिस्टिंग तो डेफिनेटली मार्केट में ट्रेंड सेट कर देती है आईपीओ के अंदर स्पेसिफिकली, और अच्छी कंपनी के पीछे फिर लोग भी खरीदने के लिए जाते हैं। तो ये भी बहुत बार देखा गया है। तो ये हमको 30 तारीख को पता चलेगा। होपफुली आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस आईपीओ के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितनी एप्लीकेशन आपने लगाई है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।